अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने ब्लॉग में शेयरिंग, पोस्ट और कमेंट्स सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ये सब सेटिंग्स करने के लिए मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और blogger.com में एंटर होता हूँ। यहाँ पे एंटर होने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग में जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट वर्चुअल एकेडमी ब्लॉग्स के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे वर्चुअल एकेडमी के ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप देखें तो यहाँ पे सबसे बॉटम में आपका सेटिंग है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने कुछ बेसिक सेटिंग्स के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम पोस्ट, कमेंट्स एंड शेयरिंग सेटिंग के ऊपर काम करते हैं। इसमें क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि जब भी आप पोस्टिंग की सेटिंग करेंगे या पोस्ट की सेटिंग करेंगे तो यह आपके होम पेज का बता रहा है कि आपने होम पेज में क्या क्या काम करने। तो स्टूडेंट्स होम पेज में यहाँ पे अगर आप देखें तो पोस्ट लिखा हुआ है और पोस्ट के साथ लिखा हुआ है शो एट मोस्ट, कि आपके होम पेज में कितनी पोस्ट मैक्सिमम शेयर हों या पे मैक्सिमम शो हों। शेयर तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन शो कितनी होनी चाहिए, तो शो के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग 7 दी हुई है, तो 7 सही सेटिंग है। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे वर्चुअल एकेडमी मैंने एक पोस्ट शेयर की थी। जब मैं रीड मोर के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा ब्राउजिंग होने में, और अब जाके आपके रीड मोर में वीडियो ओपन हुई है। अगर इसी तरह आपके पास अगर आपने यहाँ पे 6 7 से ज़्यादा अगर 20 पोस्ट या अगर 10 पोस्ट शेयर की हुई हैं तो एक तो आपका पेज का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और दूसरा आपका पेज बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, और आपकी जब आप रीड मोर या इसमें ब्राउजिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम जो पोस्ट रखनी चाहिए वो 5 या 6 या 7 रखनी चाहिए। तो 6 डिफ़ॉल्ट है, अब सॉरी 7 डिफ़ॉल्ट है तो 7 ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ कह रहा है कि पोस्ट टेम्पलेट्स। पोस्ट टेम्पलेट्स का क्या फंक्शन है कि आपकी जो पोस्ट है जब मैंने पहले शेयर की थी मैंने पोस्ट, तो इसमें मैंने खुद ये सारा कुछ लिखा था, आपको पता होगा। जब मैंने सेकंड लेसन में आई थिंक मैंने ये पोस्ट की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप पोस्ट कैसे कर सकते हैं। तो जब मैंने पोस्ट किया था तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी, यहाँ पे चीज़ लिखी थी। आप चाहते हैं कि आपकी जब आप पोस्ट करो कोई भी चीज़ आप पोस्ट करो तो वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ उसमें होना चाहिए, सिर्फ आप वीडियो वगैरह जो भी अप्लाई करना चाहो कर सको। तो उसके लिए आप यहाँ पे पोस्ट टेम्पलेट्स आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अपने पोस्ट के लिए जो कुछ भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो डिफॉल्ट। तो हर एक पोस्ट का अलग अलग से अपने लिहाज से टेक्स्ट होता है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे कुछ ना लिखो। जब पोस्ट कर रहे हो तो उसी टाइम आपने उसमें कुछ ना कुछ लिखना है। इसके बाद है शो केस इमेज विद लाइट बॉक्स। शो केस इमेज का फंक्शन ये है कि मेरे पास तो यहाँ पे कोई इमेज है नहीं। अगर मैं कोई इमेज यहाँ पे ऐड करता और इमेज कोई भी अगर मेरे पास होती तो जब उस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई इमेज तो है नहीं, तो इमेज के ऊपर जो ही आप क्लिक करते तो आपके पास वो इमेज पॉपअप होके सामने आ जाती है। तो पॉपअप होके जब सामने आती है इमेज तो वो आपका शो केस में सामने आ जाती है, लाइट बॉक्स शो केस में। अब इसमें यह है कि जब वो सामने आते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें साथ में उसके बटन होते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस के बटन होते हैं। तो आप वो बटन ऐड किए हुए होते हैं, अगर वो आप ऐड करना चाहो या फिर आप चाहो कि वो शो पॉपअप में ओपन हो तो आप इसे यस कर सकते हो। अगर चाहते हैं नहीं ओपन ना हो पॉपअप में तो आप इसे नो कर दो, लेकिन यस सही है क्योंकि आप जब भी क्लिक करो तो पिक्चर आपकी सामने ओपन हो जानी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे आप पोस्ट के बाद है यहाँ पे कमेंट्स। तो स्टूडेंट्स कमेंट्स का क्या फंक्शन है कि जब आपके पास कोई भी यूजर आपको कमेंट्स करता है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पोस्ट और कमेंट्स, तो यहाँ पे कोई भी अगर कमेंट्स करता है आपको तो वो कमेंट्स का उसकी सेटिंग्स करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको सामने डिस्प्ले हों। कमेंट्स में सबसे पहले कमेंट्स लोकेशन। अब कमेंट्स लोकेशन में आपके पास देखें, अब लोकेशन ये कमेंट्स की ये लोकेशन है, ये वाला एरिया कमेंट्स का जो छोटा सा बॉक्स पर नजर आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे आप देखें तो इसमें कुछ सेटिंग्स हैं। अब कमेंट्स आपके पास कमेंट्स लोकेशन में सबसे पहले एम्बेडेड, तो एम्बेडेड जो है आपके पास अभी जो डिफॉल्ट के एम्बेडेड क्या हुआ है। अगर आप चाहते हैं फुल पेज, अब फुल पेज का फंक्शन ये होगा कि जो ही आप कमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट फुल पेज आ जाएगा
और उस पेज में आप लिख के आपने पोस्ट करना है, पब्लिश करना है। तो आप चाहते हैं कि फुल पेज आपके पास सामने डिस्प्ले हो तो आप फुल पेज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें ये अप्लाई होगा, क्योंकि करके देख लेते हैं। फुल पेज मैंने करने के बाद सेव सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि अभी ब्लॉग में एंटर हूँ, मैं अपने LMS में हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे ये अप्लाई नहीं करेगा। तो देख लेते हैं। देखें तो यहाँ पे पोस्ट कमेंट्स का ऑप्शन खत्म हो गया। अब जब यहाँ पे पोस्ट कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो देखें ये एक पूरे के पूरे पेज पे आ गए, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से फुल पेज कर सकते हैं, लेकिन फुल पेज सही नहीं होता। इसके अलावा पॉपअप विंडो है, इस पर क्लिक करें करके मैं सेव करके आपको बताता हूँ। सेव करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे जो ही मैं पोस्ट कमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो एक विंडो मेरे पास पॉपअप होकर सामने है, ये देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इसे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं हाइड, कमेंट्स आपके पास सामने हाइड हो जाए, कमेंट सामने रहे ही ना, तो आप इसे हाइड कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल सेटिंग होती है वो होती है एम्बेडेड, और एम्बेडेड सबसे अच्छी सेटिंग है। आप इसको सेव कर दें एम्बेड करके, और यहाँ पे देखें, इसको रिफ्रेश करें तो ये आपके साथ जो सेटिंग है ये एम्बेडेड है। तो ये सही सेटिंग होती है, डिफॉल्ट सेटिंग है। इसी तरह कह रहे हैं कि हु कैन कमेंट्स, आपको आपके पेज पे या आपके ब्लॉग पे कौन लोग कमेंट कर सकें। तो आप उसके लिए एनीवन, इन हर कोई अगर करना चाहे तो आप एनीवन कर लें। अगर आप चाहते हैं नहीं, रजिस्टर्ड यूजर, जो आपके ब्लॉग में रजिस्टर्ड यूजर हैं वो सिर्फ कमेंट कर सकें, या फिर जिन लोगों के पास गूगल का अकाउंट है वो पहले अपने अकाउंट से साइन इन हो और उसके बाद आपको कमेंट्स करें, या फिर ऐसे लोग जिनको आप खुद जो मेंबर हैं ब्लॉग के तो वो लोग कमेंट कर सकें। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एनीवन करें। तो एनीवन कमेंट तो कर लेंगे, हर कोई कमेंट करेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अजीब से कमेंट कर लेते हैं और सही कमेंट्स नहीं करते। तो उन लोगों को ब्लॉक करने का भी यहाँ पे तरीकाकार है। अब एनीवन आपने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखिए कमेंट मॉडरेशन, यहाँ पे देखिए, तो अब इसका फंक्शन ये है कि आप नेवर का, अगर आपने नेवर यहाँ पे डिफॉल्ट देखें नेवर क्या हो, तो उसको आप हमेशा ऑलवेज रखें। ऑलवेज में क्या होगा कि कमेंट जो है पहले, सबसे पहले जब भी कोई कमेंट करेगा तो वो कमेंट जो है तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, इस बॉक्स में आ जाएगा। आप उस कमेंट को एक्सेस वेरीफाई करोगे तो तब जाके वो कमेंट सामने डिस्प्ले होगा आपके ब्लॉग में। तो कोई भी कमेंट जब आपको कोई भी कमेंट पोस्ट करता है तो वो सबसे पहले आपके पास आएगा, और आप उसे एक्सेस, आप उसे जो है तो वेरीफाई करोगे या आप उसे कंफर्म करोगे तो वो फिर जाके आपके पास आपके ब्लॉग में आएगा। तो ऑलवेज का फंक्शन ये है। इसके अलावा आप यहाँ पे अपना ईमेल दे दो। ईमेल का ये होगा कि आपके उस ईमेल में वो कमेंट चला जाएगा, आपके पास वहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी ईमेल में कि मैं, इस बंदे ने ये वाला कमेंट भेजा है, आप उसे रीड करके, रीड करने के बाद आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, और अगर आपने एक्सेप्ट किया तो वो आपके पास आपके ब्लॉग में आ जाएगा। क्योंकि कमेंट में लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मार्केटिंग करने लग जाते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट के बारे में लिखने लग जाते हैं। इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं इनको आपने, आप चाहें तो आप नेवर करेंगे तो वो डायरेक्ट वहाँ पे आ जाएंगे, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो ऑलवेज में ये है कि आपके पास वो कमेंट आएंगे, मेल आएगी, या फिर आपके यहाँ पे इस एरिया में आएंगे, तो यहाँ से आप उसे एक्सेप्ट करोगे या फिर उसे जो आपने कंफर्म करोगे, तो तब जाके वो कमेंट आपके पास यहाँ पे आपके ब्लॉग में डिस्प्ले होगा। तो इसको आपने ऑलवेज रखना है। इसके बाद लिखा हुआ है शो वर्ड वेरिफिकेशन। शो वर्ड वेरिफिकेशन क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कुछ कोड्स होते हैं जो आपने टाइप करने होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वर्चुअल अकेडमी में ऐड करता हूँ। कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ पिक्चर से बनी हुई होती हैं, वो आपने यहाँ पे ऐड करनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट में जाता हूँ, तो देखेंगे ये जो आपके पास ये वर्ड जो है, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनको ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे आपने ये ऐड कर लेना। तो आपके कमेंट्स के बाद इस तरह के वर्ड आएंगे, या ये वाले वर्ड आ सकते हैं। इसके अलावा ऐड आ सकता है जी 2+1, जो 3 करेगा तो उसके बाद वो कमेंट चलेगा। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स आ सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए कुछ वर्ड यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। यस कर लें इसको। शो बैकलिंक, बैकलिंक हाइड करना चाहते हैं हाइड कर सकते हैं, शो करना चाहते हैं शो कर सकते हैं।
तो बैकलिंक क्या होता है कि आपके पास जो भी बंदा कमेंट करता है तो उसने अगर कोई लिंक दिया हुआ है तो वो लिंक आप वहां पे सामने हो तो आप शो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं सामने ना आए तो आप उसे हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स फ्रॉम मैसेज है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि जब भी कोई आपको कमेंट करता है, जैसे कि यहाँ से मैं कमेंट करता हूँ, जब वो कमेंट मेरे पास यहाँ से जब कमेंट जो है तो सेंड हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, तो यहाँ पे जिस यूजर ने कमेंट किया उसको यहाँ पे सामने मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि आपका कमेंट चला गया और ये कमेंट वेरीफाई होने के बाद ब्लॉग पे शो कर दिया जाएगा। इस तरह का कोई भी मैसेज आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के लिए आप यहाँ पे जो है तो ये मैसेज टाइप कर सकते हैं। मैसेज लिखेंगे तो वही मैसेज जो ही पब्लिश हो जाएगा कमेंट तो उसमें ये मैसेज सामने आ जाएगा। तो आप इसके लिए कोई अच्छा सा मैसेज टाइप कर ले ताकि जो भी यूजर है जब वो कमेंट करे तो उसे पता चल जाए कि मेरा कमेंट जो है तो पहले वेरीफाई होगा फिर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसी तरह आप गूगल प्लस के कमेंट यूज करना चाहते हैं, यूज गूगल प्लस कमेंट, तो आप यस कर सकते हैं कि जो भी गूगल प्लस में आपको कमेंट्स करता है तो आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाए, या गूगल प्लस से जो भी कमेंट करेगा तो आपके पास ऐड हो जाए, तो आप इसे यस कर सकते हैं, यस कर लें। इसके अलावा शेयर टू गूगल प्लस, आप अपने कमेंट से कोई भी चीज़ है उसको आप गूगल प्लस में शेयर करना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल को, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे वर्चुअल अकेडमी के नाम से शेयर हो जाएगी। अगर डिसेबल करते हैं लिंक को तो ये डिसेबल रहेगा, आप जो भी कमेंट करेंगे वो गूगल प्लस में शेयर नहीं होगा। और अगर यहाँ से आपने इसे एक्टिव किया हुआ है तो आप जो भी यहाँ पे जो भी चीज़ शेयर करेंगे, पोस्ट वगैरह जो भी आपने काम करेंगे, वो पोस्ट या कमेंट जो भी होगा वो शेयर हो जाएगा आपके गूगल प्लस में। तो ये शेयर का फंक्शन है। तो मीन आपने कोई भी पोस्ट किया तो अगर शेयर करना चाहते हैं डायरेक्ट गूगल में तो गूगल में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि आपने ऑटो शेयर, कोई भी आप जो पोस्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाए, तो आप इसे यस कर लें, या फिर नो करेंगे तो आपने मैनुअल शेयर करनी होगी। खुद कैसे शेयर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखें पोस्ट आई हुई है, गूगल प्लस आया हुआ है, तो यहाँ से शेयर ऑन गूगल प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप चाहते हैं कि नहीं जी ऑटो शेयर हो जाए तो आप यहाँ से ऑटो शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह जी यहाँ पे लिखा है प्रॉम्प्ट टू शेयर आफ्टर पोस्टिंग, कि आपकी जो पोस्टिंग है जब वो शेयर हो जाए तो उसके बाद आपको वेरीफाई करे या आपको सामने डिस्प्ले करवाए, तो आप उसे डिस्प्ले करके देख सकते हैं, या यहाँ पे आप देख लें। देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, तो मेरे ख्याल में तो यही है लेकिन चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब भी आपकी पोस्ट जो है तो ये शेयर जब हो जाएगी तो जब ये गूगल प्लस में जाके शेयर होगी, गूगल प्लस में ऐड होगी, तो वो बंदा भी आगे से शेयर करे, इस पोस्ट को कर सके या नहीं। अगर आप यस करेंगे तो वो भी आगे से इसको आगे भी शेयर कर सकेगा, और अगर नो करेंगे तो वो शेयर नहीं होगी, तो आप इसको यस ही रखें। तो ये थी जिसकी डिफॉल्ट सेटिंग और इसको आपने सेव कर लेना है। तो ये कुछ सेटिंग्स थी पोस्ट, कमेंट्स एंड शेयरिंग के लिहाज से। तो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह ईमेल, लैंग्वेज फॉर्मेटिंग, इनके ऊपर काम करेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इन लेसन को फॉलो करें, इससे प्रीवियस जितना भी काम किया उनको भी फॉलो करें। तो ये काम ये कंप्लीट करने के बाद, ब्लॉगर की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप वर्डप्रेस ट्रेनिंग में जाएं और वर्डप्रेस सीखें, जो कि बहुत सी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होगी आपके लिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।